Hello everyone, welcome back to my channel Piyush Creations. और गाइज आज मैं वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को सबको शेयर कर देना, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ये यूनिवर्सल टॉपिक है। हर दूसरे बंदे के साथ ये चीज़ हो रही है। एक या तो मतलब वो सह रहा है, दूसरा कर रहा है। ठीक है, तो ये वीडियो आज सबकी आँख खोल देगा मेरे हिसाब से। तो मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो अच्छी बना पाऊँ। बाकी मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, मैंने कुछ नहीं करा है, बस मेरे दिमाग में थॉट आया क्योंकि कल एक मेरे फॉलोवर का मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस थे उसके। मैंने सारे मैसेजेस तो नहीं पढ़े, लेकिन मैंने स्टार्टिंग के 2 रीड करे थे और उसको देख के पता नहीं मुझे बहुत बुरा सा लगा कि यार लोगों का कटना काटना, किसी की फीलिंग से मजाक करना, किसी के साथ एक्सपेरिमेंट करना टाइम के लिए, उसके बाद जो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो जाए तो तुम्हें छोड़ के चले जाना। उसके बाद जो तुम्हारा जब कोई अस्त्र शस्त्र काम ना करे तब सामने वाले बंदे को ये बोल के छोड़ देना कि फैमिली नहीं मानेगी, कि सामने वाला बंदा फिर कुछ कर ही ना पाए, फिर वो उसके पास ऑप्शन ही ना बचे। तो आज इन्हीं सारे टॉपिक्स में बात करेंगे। चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहली चीज़ पे आते हैं कि आजकल ना एक ट्रेंड बन गया है। आपने कभी वो कहावत सुनी है, घाट घाट का पानी पीना? ठीक है, तो लोगों ने उस चीज़ को इतना सीरियस ले लिया है ना कि सच में उनको घाट घाट का पानी पीना है। ठीक है, और ये सारे एलजीबीटी कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं उन सबके साथ हो रहा है। फिर चाहे टॉम्बॉय ले लो, ट्रांस में ले लो, गे ले लो, वो ट्रांस वेमेन ले लो, सबके साथ ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हम यहाँ पे किन्नस को भी ऐड कर सकते हैं। लोग आते हैं अपना जो भी उनके डिज़ायर्स होते हैं, जो भी उनके कुछ भी होते हैं, एक्स वाई जेड जो भी मान लो, वो सारी अपनी फुलफ़िल करने के लिए वो ऐसे किसी इनोसेंट इंसान का सहारा लेते हैं। उनके साथ आते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं, कुछ टाइम उनके साथ रहते हैं, मस्ती मज़े करते हैं अपने, उसके बाद फिर टाटा बाय बाय करके निकल जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो, कुछ लोग तो बिना क्लोज़र दिए ही चले जाते हैं, कुछ लोग क्लोज़र दे के जाते हैं, कुछ लोग चीट करके जाते हैं, कुछ लोग घर वालों का बहाना दे के निकल जाते हैं। ठीक है, तो बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी हमारी इस धरती में बैठे हुए हैं। अब बात तो कर ली हमने ये भिन्न भिन्न प्राणी जिस तरीके से हमारा कटता है। ठीक है, अब बात करते हैं उनकी। तो जो गाइस जो पार्टनर होता है ना, उसमें से एक जो होता है वो काटने वाला होता है, जो एक्सपेरिमेंट करने आता है। ठीक है, और जो दूसरा होता है वो इतना ज़्यादा डीप फीलिंग में चला जाता है उस बंदे के साथ कि अगर तुम कभी मजाक नहीं बोल दो ना कि हाँ ब्रेकअप, तो वो अंदर से ही तिलमिला उठता है। तो एक बंदा सीरियस है तो दूसरा बंदा हराम होगा। मतलब मैं ज़्यादा तो नहीं, मतलब सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर मोस्ट ऑफ द टाइम जो ज़्यादा प्ले बॉय और जो ये सब मस्ती मजाक करने आते हैं ना, उन्हीं से लोगों को ज़्यादा प्यार हो जाता है, पता नहीं क्यों हो जाता है। ठीक है। तो जो यहाँ पे शातिर कम्युनिटी है ना, उन शातिर कम्युनिटी से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो तुम ये सब कर रहे हो ना अपनी मस्ती मजाक इन सब चीज़ों के लिए, किसी इनोसेंट बंदे का दिल मत तोड़ो। अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें अपनी रखनी है, वो तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारी मर्ज़ी तुम्हें कैसे निकालना है, तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना है, मतलब तुम्हें एक्सप्लोर करनी है अपनी लाइफ। ठीक है, तुम सबके साथ एक्सप्लोर करो, तुम लड़का लड़की गे बाइसेक्सुअल सबके साथ एक्सप्लोर करो, तुम्हारी ज़िंदगी। ठीक है, पर किसी इनोसेंट बंदे का दिल मत तोड़ो। तुम पहले ही डे फर्स्ट में तुम क्लियर कर दो कि तुम किस चीज़ के लिए तुम आए हो, तुम क्या करना चाहते हो, तुम कैसे रहना चाहते हो, तुम आगे फ्यूचर देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। ये सारी चीज़ें डे वन में क्लियर हो जानी चाहिए। तुम ये चीज़ लेके मत चलो कि तुम बोल के आए हो कि अपने मज़े के लिए कि नहीं हम तो लाइफ टाइम साथ रहेंगे, और तुम 10 दिन भी साथ नहीं हो। उससे तुम्हारा तो कुछ नहीं होता, लेकिन सामने वाले का कॉन्फिडेंस भी ब्रेक होता है, उसका उस पर सेल्फ डाउट भी आता है, सारी चीज़ें उसी पे होती हैं। वो फिर पहले तुम्हारे साथ रह रहा था, पहले तुम पे एफर्ट्स डाल रहा था, बाद में वो खुद पे एफर्ट्स डालता है खुद को तुमसे बाहर निकालने के लिए। तो मत करो ये सारी चीज़ें यार। तुम्हारे कुछ टाइम की मस्ती मजाक में साइड जो दूसरा बंदा है वो सफ़र करता है, तो मत करो यार। पता नहीं आजकल के लोगों को क्या हो गया है कि ये लोग इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों में घुस चुके हैं ना, मतलब ये एक्सप्लोर, वन नाइट स्टैंड, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं इतना घुस चुके हैं कि मुझे तो समझ नहीं आता है इसमें इतने लोगों को क्या ही मज़ा मिलता है। पता नहीं तुम कैसे किसी मतलब अननोन इंसान के साथ, या तुम किसी एक दिन के बंदे से मिले हुए इंसान के साथ तुम कैसे इतना क्लोजली बॉन्ड बना सकते हो। मतलब इतना मेरे को नहीं समझ आता, क्योंकि जब तक तुम किसी इंसान के साथ तुम अपने थॉट शेयर ना करो, अपनी फीलिंग शेयर ना करो, तब तक तुम यार, मेरे को नहीं लगता कि ऐसे कोई बॉन्ड बन सकता है। मतलब मेरे को नहीं लगता, बाकी तुम सबको लगता होगा क्योंकि तुम लोग तो बनाते आ रहे हो। तो ये उन लोग के लिए जो ये सारी चीज़ें करते हैं, मत करो यार। एक तो जो एलजीबीटी कम्युनिटी के जो मेंबर्स होते हैं ना, इन लोगों में पहले से ही कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी होती है। ये खुद ही बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर पाते हैं ऐसी सोसाइटीज़ में। अपने आप को प्रेजेंट करना, अपने आप को बताना, वो ही बहुत डिफ़िकल्ट होता है। उसके बाद फिर तुम लोग आके और जो लाइफ होती है ना उसको और ज़्यादा डिफ़िकल्ट मत किया करो।
तुम्हें रहना है तुम क्लियर कट बोलो, तुम्हें नहीं रहना है तुम वो भी क्लियर कट बोलो। प्लीज़ ये बीच में खिचड़ी मत पकाया करो। तुम्हारी इस खिचड़ी के चक्कर में ना बहुत लोगों के यहाँ पे बहुत कुछ हो जाता है। जो ये काटने वाली कैटेगरी होती है ना, इनका एक पैटर्न होता है जो ये हर एक बंदे के साथ सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। पहले उसके साथ आएंगे, अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे। ये लोग ना बात करने में बहुत अच्छे होते हैं। ये अपनी बातों से तुम्हें इस तरीके से पागल बना देंगे ना कि तुम लोग कहोगे कि यार क्या इंसान है, ठीक है। और फिर तुम सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट उसी से ही होगे। फिर उसके बाद तुम जब चले जाओगे, बातचीत उनकी अच्छी खासी होगी, फिर उसके बाद तुम साथ रहोगे, तुम्हारे हर तरीके से तुम्हारा यूज़ किया जाएगा, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से, ठीक है। जिस जिस तरीके से तुम सक्षम हो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा एकदम तुम्हें पागल करके उसके बाद तुम्हें बोल देंगे, फिर तुम्हारे साथ ही माइंड गेम खेलेंगे, तुम्हें ही गलत बना के जाएंगे। गलती भले ही उनकी हो, चीट भले ही वो कर रहे हो, लेकिन गलत तुम रहोगे। तुम ये चीज़ मान के चलो तुम ही गलत हो, और तुम एक्सेप्ट कर लो, हाँ ठीक है मैं गलत हूँ, खुश, तुम प्लीज़ मेरी ज़िंदगी से जाओ। ये वाला एटीट्यूड अपना रखना। अगर तुम्हारे साथ कभी भी ये चीज़ हो रही है या तुम अभी ये चीज़ फेस कर रहे हो, क्योंकि तुम ये चीज़ सोचो कि इतने घटिया इंसान से, जिसको एक इंसान की फीलिंग्स की वैल्यू नहीं है, जो बंदा तुम्हारा अभी कुछ टाइम पहले जब दावा कर रहा था कि तुम्हारे लिए उसके अंदर फीलिंग्स हैं, वो तुम्हें कमिटमेंट दे के बैठा था, और फिर वही तुम्हें बंदा तुम्हारे पिछवाड़ों पे लात मार के जा रहा है। तो कितनी अच्छी चीज़ है कि तुम्हें इतनी जल्दी तुम्हें लात पड़ गई और तुम साइड हो गए। आगे जाके अगर तुम्हें लात पड़ती ना तो तुम कहीं के नहीं बचते। और जब इनके पास कुछ नहीं बचता है, जब ये सामने वाला बंदा एकदम रो के, तड़प के, गिड़गिड़ा के, हाथ जोड़ के इनके सामने एकदम पड़ जाए कि नहीं मत जा प्लीज़ मैं नहीं रह पाऊँगा, तब फिर ये अपने फैमिली का पासा फेंकते हैं। अरे मेरी तो फैमिली नहीं मानेगी। अरे यार तुम्हारी फैमिली नहीं मानेगी, तुम्हें ये चीज़ पहले पता नहीं थी कि तुम्हारी फैमिली नहीं मानेगी, तब तुम क्यों आए? बहुत सारे लोग होते हैं कि कास्ट वाला सीन, कि नहीं कास्ट रिलीजन्स इनका सीन है, नहीं मानेगी। कि तुम्हारे घर में तुम्हें पहले से नहीं पता था कि तुम्हारी फैमिली नहीं मानेगी, कि तुम्हारी कास्ट अलग है, तुम्हारा रिलीजन अलग है, वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब जैसे मेरी फैमिली में है, मेरी फैमिली में मतलब मेरे बचपन से हम लोग को यही बताया गया कि अगर तुम आगे तुम्हारा फ्यूचर किसी के साथ देखेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण होना चाहिए, वो भी हमारी कैटेगरी में। ब्राह्मण में भी बहुत सब कैटेगरीज होती हैं, तो जो हमारी कैटेगरी है सिर्फ उसमें होगा। तो मुझे मेरे भाई को पहले से एक चीज़ क्लियर है, तो हम लोग कभी किसी और रिलीजन में या किसी और कास्ट में स्विच नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कलेश नहीं चाहिए, या फिर हम सामने वाले को हर्ट नहीं करेंगे कि फिर बाद में हम ये बोल दें कि यार पहले मस्ती मज़े कर लिया, उसके बाद में बोल दें कि अरे यार मेरी तो फैमिली नहीं मानेगी, मैं फैमिली को मना नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। तो क्यों इतना फालतू का भसड़ देनी है भाई? पहले से ही क्लियर हो। चलो मैंने मान लिया कि कास्ट रिलीजन देख के तुम्हारा ये तो फीलिंग्स किसी के लिए नहीं आती है, बट तुम उसको वहीं पर कंट्रोल तो कर सकते हो ना, उसको आगे मत बढ़ाओ, आगे कमिटमेंट मत दो, आगे चीज़ें ही क्यों ख़राब कर रहे हो किसी के लिए? तुम ये सोचते हो कि अरे फिर तो मना ही लेंगे घर वालों को। कैसे मना लोगे भाई तुम घर वालों को? और तुम्हारे घर वाले इतने टाइम से 25-26 साल से नहीं चेंज हुए, तो अब एकदम से कैसे चेंज हो जाएंगे? या तो एक ही चीज़ हो सकती है, तो अपने पेरेंट्स को छोड़ दो या तो अपने पार्टनर को छोड़ दो। और दोनों ही चीज़ को छोड़ोगे तुम्हें तकलीफ होगी कि तुम्हारा पार्टनर सीरियस हुआ, सीरियस रिलेशनशिप है, तो भी तुम्हें तकलीफ होगी। और तुम पेरेंट्स को जो 25-26 साल से जिन्होंने पाला है उनको तुम छोड़ दोगे, तो तुम खुद की नज़रों में क्या खुद को देख पाओगे? तो स्टार्टिंग डे 1 से चीज़ों को क्लियर आउट रखा करो। अगर किसी को अपनी लाइफ में तुम लेकर आ रहे हो, पहले तो ये देखो कि तुम्हें जिस तरीके का एक पार्टनर चाहिए था वो वैसा ही है। ये कभी मत सोचना कि तुम सामने वाले पार्टनर को चेंज कर दोगे, कभी नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद नहीं है तो डे फर्स्ट से उसको बोलो। वो अगर अपनी चीज़ों को नहीं ठीक कर रही है, अगर वो ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ें ख़राब है, तब उस चीज़ को बोलो, अदरवाइज़ किसी को चेंज मत करो तो ही बेटर है, क्योंकि कभी कोई इंसान चेंज नहीं होता, ठीक है। जो उसके अंदर चीज़ें होती हैं वो वैसे ही रहेंगी। तो कभी ये चीज़ मत सोचो कि वो बंदा चेंज हो जाएगा, नहीं, तुम पागल हो जाओगे उसे चेंज करते करते। पहली चीज़, कमिटमेंट देने से पहले चीज़ें क्लियर आउट करो। जो तुम्हें नहीं पसंद, जो उसे नहीं पसंद, बैठ के सुनो, उससे पूछो अगर मेरा लाइफ टाइम तो मेरे साथ है तो ही हम इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज़ यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा हार्ट ब्रेक ना हो तो। तीसरी चीज़ कि उस बंदे से पहले ही क्लियर कर लो कि सीरियस वाला चाहिए या फिर तुम्हें आजकल के जो जेंजी वर्ड्स चल रहे हैं ये फालतू के बकवास वो वाले वो चाहिए, तो तुम वो चीज़ पहले ही चीज़ में क्लियर कर लो। फिर फैमिली का टॉपिक क्लियर कर लो, ठीक है। जो भी तुम्हारी अच्छी बुरी चीज़ें हैं वो चीज़ क्लियर कर लो, बट प्लीज़ सारी चीज़ें ना क्लियर करके चलो, ये नहीं कि देखी जाएगी, देखा कुछ नहीं जाता है, ये सिर्फ कहने की बात है। एक चीज़ मैंने और नोटिस करी है कि जो लड़कियां होती हैं जब किसी टॉम बॉय या फिर ट्रांसमेन के साथ रिलेशनशिप में आती हैं
तो वो कुछ टाइम तक तो रहती हैं, तब तक तो बहुत प्यार मोहब्बत सब कुछ झलक रहा होता है। उसके कुछ टाइम बाद उनको जाना एक लड़के के साथ ही होता है। तो भैया तुम्हें जाना लड़के के साथ ही था तो तुम मेरे पास क्यों टाइम पास करने आई यार? तुमने अपना टाइम तो इतना वेस्ट करा ही करा, साथ में तुमने मेरा टाइम भी वेस्ट करवा दिया। क्यों भाई? दूसरी चीज़, जब तक एक लड़की किसी टॉमबॉय या ट्रांसमैन के साथ रिलेशनशिप में रहती है, तब तक वो उसको बहुत तुम में लौंडा दिख रहा होता है, सब कुछ होता है बढ़िया-बढ़िया एकदम, ठीक है? उसके बाद जब जाएँगी तुम्हें छोड़कर तब तुम्हें कहेंगी, "तू लड़का तो नहीं है ना? अबे तुम्हारी आँखें फूटी थी क्या जब तुम आई थी? तब तुम्हें क्या कोई गेम चल रहा था कि तुम्हें मैं लौंडा दिख रहा था? तुम्हें क्या तुम मेरे पास पहले आई थी तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं लड़का हूँ कि लड़की हूँ? तुम्हें अगर लड़का ही चाहिए था तो तुम मेरे पास क्या भागड़ा करने आई थी?" अजीब इंसान है, पागल इंसान है, एकदम मंद बुद्धि दिमाग से है भाई। क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो? सीधा बोलो कि तुम ठरक प्रजाति से बिलोंग करते हो, तुम्हें अपनी ठरक मिटानी होती है। सामने वाला बंदा इतना ठरकी ना हो, लेकिन साला तुम ठरक के तुम ठरकालू बना दो यार। अजीब इंसान है यार। पहली बात तो तुम्हें लौंडा दिख रहा था, तुम आई, अप्रोच तुमने पहले किया, तुम्हें रिलेशनशिप चाहिए था, तुमने प्रपोज किया, तुमने ऐसी मचाई, उसके बाद फिर तुम ही कह रही हो टाटा बाय बाय। काहे को? निकलो भैया, ऐसी लड़कियों तो मत क्या करो भैया। तुम तो तुम्हारा तो कोई दीन धर्म मान मॉरल वैल्यूज कुछ है ही नहीं। जो सामने वाले की है ना, जो इतने अच्छे एटिकेट्स लेके बैठा हुआ है, जो इतना इनोसेंट है, उसकी तुम ज़रूर माँ बहन कर जाती हो कि फिर वो ऐसा इंसान बन जाए, या तो वो खुद ही इन सब चीज़ों में घुस जाएगा, या फिर वो ऐसा हो जाएगा कि दूसरी बार से वो किसी और पर ट्रस्ट ही नहीं कर पाएगा। तो मत करो मजाक, क्योंकि तुम अगर किसी को चाटा मारोगे ना तो उसका दर्द इतना भयंकर नहीं होगा, बट अगर तुम किसी को उसके कॉन्फिडेंस पे अगर हिट करते हो ना, तो ये समझ लो कि वो जो बंदा है ना, वो 6 से 10 साल पीछे चला गया। और मत करो ये सारी चीज़ें। इंसान है, इंसानों की तरह रहो। ये क्यों ये माइंड गेम्स खेलने हैं, ये फालतू की चीज़ें करनी है? तुम्हें जो चाहिए, तुम्हें ठरक चाहिए, तुम ठरक बोल के सीधे एक इंसान के साथ आओ। तुम्हें कमिटमेंट चाहिए, कमिटमेंट बोल के आओ। तुम्हें फ्यूचर चाहिए, फ्यूचर बोल के आओ। मेक इट क्लियर ना। क्यों फालतू में ये फालतू का ये गू गोबर करना है कहीं पर ही? तो ये काटने वाली प्रजाति है ना, उन लोगों से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उन सब भाइयों के लिए, उन सब बहनों के लिए, जो तुम जैसे लोगों को झेल रही है, भुगत रही है। तुम्हारी गलती होके भी वो तुमसे सॉरी बोल रही है। किसी इनोसेंट इंसान का दिल मत तोड़ो, किसी के साथ मजाक मत करो। खुश रहो यार, तुम भी खुश रहो, उनको भी खुश रहने दो। मस्ती मजाक अपने एक साइड पे है, किसी के इमोशन के साथ मजाक करना वो अपने साइड पे। तुम्हें किसी ने राइट नहीं दिया किसी का दिल तोड़ने का, किसी के फीलिंग्स के साथ मजाक करने का। मत करो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी और पे फिर ट्रस्ट ही नहीं कर पाते, उनके अंदर इतने ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं ना कि फिर वो डरते हैं हर एक चीज़ के लिए। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे।